दोस्तों डेथ नोट के ख़त्म होने के बाद 14 साल बाद डेथ नोट की एक दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, जिसमें 14 साल बाद एक मिनोरू नाम का लड़का होता है जिसे डेथ नोट मिलती है और उसे पता होता है कि राइट के संग क्या हुआ था, इसलिए वो डेथ नोट से किसी को मारता नहीं है और वो उसे बेचने का डिसीजन लेता है और वो डेथ नोट को ऑनलाइन सेलिंग में डाल देता है। उसके बाद पूरी दुनिया उस पर बेटिंग लगाने लग जाती है, पर इस रेस में डोनाल्ड ट्रंप भी कूद जाते हैं। डेथ नोट की जो वैल्यूएशन होती है वो $1 ट्रिलियन को पार कर जाती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं और उन्हें डेथ नोट मिल जाती है। उसके बाद मिनोरू सोचता है कि अब इतना सारा पैसा अगर किसी एक के अकाउंट में आएगा तो वो तो पकड़ा जाएगा, तो यहीं पे मिनोरू अपना दिमाग लगाता है और वो कहता है कि जापान में एक पर्टिकुलर बैंक है, उसके अंदर 60 ईयर्स से कम एज के लोगों के अकाउंट में सारा पैसा इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड होने के बाद डेथ नोट ट्रंप के पास चली जाती है और फिर व्यूक डोनाल्ड ट्रंप से जाके कहता है कि अगर तुमने इस डेथ नोट को बेचा या खरीदा तो इसे बेचने वाले की डेथ हो जाएगी पैसा मिलने के बाद। फिर ये सब सुन के डोनाल्ड ट्रंप डर जाता है और वो व्यूक को उसकी डेथ नोट वापस कर देता है, पर वो पब्लिकली जाके कहता है दुनिया से कि डेथ नोट हमारे पास है और अब हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लोगों के अकाउंट में 1 महीने बाद सारे पैसे आ जाते हैं। जब वो उन्हें निकालने जाता है तो उसकी बैंक के सामने ही डेथ हो जाती है और हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि व्यूक ने जस्ट राइट यागामी के नीचे मिनोरू का नाम लिख दिया।